नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमय कथा सुनो, जिसे काकभूषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना। सो संवाद उदार जही विधि भा आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहु। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागन गाये। हरि अवतार हे तुझ ही होई, इदमित्तम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो। वेद शास्त्रों के श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम अर्थज्ञ बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु काहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं तस्मै सुमुखी सुनावत, तो ही समुझ परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों को पीड़ा हरते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से। तू जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्त भजन भव सागर से तर जाते हैं।
कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं और एक से बढ़कर विचित्र है, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि माँ वाली भवानी। मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दुनऊ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कशिपु अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति पद मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष, जो भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायतई, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट, सूरज विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे उस शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति ताहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्पन में सब देवताओं को जलंधर दैत्य ने युद्ध में हार जाने के कारण दुखी हो देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी।
उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करि टारेउ तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जानेउ मरम तब श्राप कोप करि दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जालंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा जही लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुन मुनि बरनि कभिन्न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप दिया, किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना कोई। जहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छल होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजू तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी बह समीप सुर सरि सुहावनी। आश्रम परन पुनीत सुहावा देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमाचल पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा।
निरखी शैल सारे सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिनके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली कीन मन सन माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्षि जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास या राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीनी ले जन जान जड़, तिमि सुर पत ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तही आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गूजहि गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी, भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावनिहारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थीं, करही गान बहुतान तरंगा। बहुविधि क्रीड़हि पानी पतंगा, देख सहाय मदन हर्षाना। कीन सिपुनी प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। शिव की चापी सकऊ को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।